आखिर कौन है यह सोनम वांगचुक जिसकी खबर पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी फिर रही है? क्या है देशद्रोही है या फिर बच्चों को प्रेम करने वाला? तो चलो बात करते हैं इनके अपन अर्लियर करियर की। तो इन्होंने भैया 1988 में एक ऐसे स्कूल की स्थापना करी थी जहां पर जो बच्चे बोर्ड से फेल हो जाते थे और जिनको किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, ये उन बच्चों को एडमिशन देते हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाते हैं, मतलब स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है। दूसरा फिर इनका अगर बात करें कि अचीवमेंट क्या है, तो इन्होंने क्या किया, लद्दाख में बहुत ज्यादा पानी की कमी है, सभी को पता है। तो जो बर्फबारी होती है उसको ग्रेविटी की वजह से ये स्टोर करते हैं और उससे इन्होंने ग्लेशियर बनाए। अब जब वो ग्लेशियर गर्मी में पिघलते हैं तो पिघलने के बाद जो पानी होता है उसका यूज इन्होंने खेती बाड़ी के लिए किया। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने लद्दाख के लिए काम किया। दूसरी अगर बात करें तो इन्होंने क्या करा, एक ऐसा आर्किटेक्ट डिजाइन किया कि लद्दाख में, आपको सभी को पता है, जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनसे पूछना जिनकी लद्दाख में पोस्टिंग हुई है, करीबन वहां पर टेम्परेचर ठंड के दिनों में -20 से 30 डिग्री चला जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में भी इन्होंने सौर ऊर्जा और मिट्टी की मदद से ऐसे घरों का निर्माण किया कि जो इतनी ठंड में भी नॉर्मल, मतलब गर्म रहते हैं। और इन सारे कामों को लेके इनको अलग अलग पुरस्कार भी दिए गए। जैसे 2016 में इनको रोलेक्स अवार्ड ऑफ इंटरप्राइज मिला था, जो कि आइस स्पूत, मतलब वही बर्फ से पानी बनाने की टेक्निक के लिए दिया गया। फिर इनको 2017 में ग्लोबल अवार्ड और आर्किटेक्ट दिया गया, जो कि वो जो घर बनाए थे ना इन्होंने ठंड में भी गर्म रहने वाले, उसके लिए दिया गया। फिर 2018 में इनको एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमम मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे हमारे इंडिया का भारत रत्न होता है, वैसे पूरे एशिया का होता है ये वाला पुरस्कार, जो कि 2018 में दिया गया। सभी को पता है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जब ये 2025 में आंदोलन कर रहे थे, सरकार के द्वारा इन पे एनएसए लगाया गया और इनको हिरासत में लिया गया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उसके 3 दिन पहले ही सरकार इनको रिहा कर देती है और बोलती है कि हम स्थानीय नेताओं से वार्तालाप ओपन रखने के लिए इनको रिहा कर रहे हैं। अब ये आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। तो क्या ये कानूनी रूप से सही है? बिल्कुल हाँ। मतलब अगर आप देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) जो होता है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप आपके हाव भाव, प्रकट स्वभाव और आपके मन में जो विचार होते हैं सरकार के प्रति, आप वो बोल सकते हो। ठीक है। आप जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपके फीडबैक होते हैं वो सरकार के प्रति आप दे सकते हो। सरकार अगर सही काम नहीं कर रही है या सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हो। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से तो ठीक ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा 75 आर्टिकल, एक पावर देता है भारत की जनता को कि जो चुने हुए मंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी डिसाइड करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये सारे लोग जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि जनता तो राजा होती है और ये सारे लोग उसके सेवक होते हैं। तो अगर ये लोग सिस्टम में रहकर सही काम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या फिर सिस्टम एक फेलियर जैसे लग रहा है, मतलब कुल मिलाकर बात यह कि काम सही से नहीं हुआ, तो आप उनसे उनकी जवाबदेही तय कर सकते हो, उनसे रेजिग्नेशन मांग सकते हो, उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हो और बिल्कुल उनको अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रति वो जिम्मेदार होते हैं और उसी के प्रति आई थिंक ये सब चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए मैं दूसरा वीडियो एक और लाने वाला हूं। जब तक आप इसको फॉलो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही है तो कमेंट करके जरूर बता दो, ताकि मैं वो भी क्लियर कर दूं। ठीक है।